महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विधि विधान से जात कर्म संस्कार संपन्न कराए। जात कर्म संस्कार जन्म लेने के पश्चात मनुष्य का होने वाला प्रथम संस्कार है। हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म में संस्कारों का विधान किया गया है और ये संस्कार भी 16 है। 16 संस्कारों का विधान है प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए। ये संस्कार उसे संस्कारित करते हैं, लेकिन दुर्दशा हमारी कि हम इन संस्कारों से दूर हटते जा रहे हैं। 16 संस्कारों का तो आज किसी को नाम भी नहीं पता है। किसी से पूछो भैया 16 संस्कारों में से तुम्हारे कितने संस्कार हुए हैं, तो वो बता नहीं पाएगा कि हमारे कितने संस्कार हुए। संस्कारों से दूर हटते जा रहे हैं हम, इसलिए संस्कार विहीन हो गए। संस्कार विहीन हम इसलिए हुए हैं क्योंकि संस्कार हम कर ही नहीं रहे। इन संस्कारों का हमारे जीवन में इतना महत्व है। और पहले लोग संस्कारों को अधिक महत्व दिया करते थे। नंद बाबा को ही देख लीजिए, वो गांव के ग्वारे हैं, अधिक शास्त्रों का ज्ञान उनको नहीं है। लेकिन तब भी जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने विधि विधान से अपने लाला का जातकर्म संस्कार करवाया। भागवत में लिखा है, वाचित्वा स्वस्तेनम जातकर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधि विधान से अपने लाला का जातकर्म संस्कार कराया, क्योंकि संस्कारों का महत्व वो जानते थे। पुराने लोग संस्कार किया करते थे, इसलिए संस्कारी हुआ करते थे। लोग चिंतित रहते हैं हमारे संतान संस्कार विहीन हो रहे हैं। क्यों संस्कार विहीन हो रहे हैं? आपने उनके संस्कार ही नहीं किए तो संस्कार विहीन ही होंगे। एक संत महात्मा तो कहा करते थे कि अब इस संसार में 2 ही संस्कार लोग करना चाहते हैं। 2 ही संस्कार हो रहे हैं बस, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि। 2 ही संस्कार लोग करना चाहते हैं। ब्याह सबको करना है, अब ब्याह सबका हो जाता है तो विवाह संस्कार हो गया। और अंत्येष्टि, मरने के बाद शरीर को कोई रखता नहीं, सब जला देते हैं। तुम नहीं जलाओगे तो सरकार जला देगी, इसलिए अंत्येष्टि सबका हो जाता है। 2 ही संस्कार बचे हैं, बाकी संस्कारों से हम दूर हटते जा रहे हैं, संस्कृति से हम हट रहे हैं। इसी कारण से हमारे समाज का पतन हो रहा है। और ये संस्कार व्यर्थ नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है। संस्कारों के मुख्य रूप से 2 प्रयोजन है, मलनाशन और अतिशय आधान। 2 प्रयोजन संस्कारों के शास्त्रों में बताए हैं, मल का नाशन और अतिशय का आधान। मल नाशन अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करने से पूर्व आप 84 लाख योनियों में भटके। कभी आप सुअर बने, कभी आप कीड़ा पतंगा बने, कभी आप गाय बने, कभी भैंस बने। अलग अलग योनियों में, पशु इत्यादि योनियों में आपने भ्रमण किया, तो उन योनियों में आपके अंदर पशुता के संस्कार आ गए। अब उन पशुता के संस्कारों को मिटाने के लिए, आपको फिर से मनुष्य बनाने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। और यदि ये संस्कार ना किए जाएं तो आपके अंदर वो पशुता बनी रहती है। मनुष्य का शरीर होते हुए भी संस्कार विहीन होने के कारण आप पशु ही रह जाते हैं। और संस्कारों का दूसरा बड़ा प्रयोजन है अतिशय आधान। अतिशय गुणों की वृद्धि करना, मतलब कार्यांतर की योग्यता उसको प्राप्त होती है। जैसे वेद का अध्ययन करने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार करने पर वेदाध्ययन की योग्यता मिलती है। अतिशय गुणों का आधान होता है। विवाह संस्कार करने से गृहस्थ जीवन में जाने की योग्यता मिलती है, संतान उत्पत्ति की योग्यता प्राप्त होती है। संस्कारों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, इसलिए हमें इन संस्कारों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। यही हमारे शास्त्र हमें बार बार सिखाते हैं, यही शिक्षा देते हैं हमारे शास्त्र। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।